दिल्ली में थे ना वो, क्यों नहीं महिलाओं को 1000 रुपये दिए, क्यों नहीं ग्रंथियों को दिए, क्यों नहीं पुजारियों को दिए, कहाँ थे, कहाँ सो रहे थे। अब जब चादर लगी फटने तो खरात लगी बटने, जब जाने की बारी आई तो ग्रंथी भी नज़र आने लगा, पुजारी भी नज़र आने लगा और फिर महिलाएं भी नज़र आने लगा। कि बहाने नहीं, अब बदलाव चाहिए और दिल्ली में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए और इसके बाद बदले में यूपी बिहार भी चाहिए। कांग्रेस है कहाँ? 3 महीना कांग्रेस खत्म है, देश से ही खत्म है तो दिल्ली में क्या। तो मैंने कहा ना आपको, फ्री बांटने वाले तो बहुत है लेकिन देने वाले की कितनी औकात है वो तो दिल्ली की जनता देखेगी ना। पहले अपने गिरबान में केजरीवाल झांक ले, फिर दूसरे पर आरोप लगाए। बोला था जन लोकपाल बिल लाएंगे, क्या जन लोकपाल बिल पास करा उसने? पूछो। क्या लग रहा है, बीजेपी भी कुछ ना कुछ फ्री दे रही है, केजरीवाल तो दे ही रहे हैं, कांग्रेस भी प्यारी दीदी के नाम से लेकर के आ गई योजना। किसके साथ है जनता? जनता दिल्ली की नहीं, देश की जनता को अगर भरोसा है तो मोदी जी के विजन पे, मोदी जी के योजना पे और मोदी जी के काम करने की क्षमता पे और मोदी जी के गारंटी पे। क्योंकि गारंटी तो हर कोई देता है लेकिन गारंटी देने वाले की ताकत कितनी है, कहाँ से देगा, कैसे देगा, किस नियम के तहत देगा। अगर ये सब योजना है तो नरेंद्र मोदी के पास है और भारतीय जनता पार्टी के पास है। इसलिए दिल्ली की जनता नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के विजन को देखते हुए, काम को देखते हुए दिल्ली की जनता भरोसा कर रही है। तभी तो केजरीवाल बिलबिला रहे हैं और तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली की जनता ने देखा है और ठाना है कि बहाने नहीं, अब बदलाव चाहिए और दिल्ली में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए और इसके बाद बदले में यूपी बिहार भी चाहिए। नहीं, आप कह रहे हैं कि उसके पास विजन है, केजरीवाल ही बोलते हैं कि उनके पास एक छड़ी है, पैसा कहाँ से आएगा उनको पता है। अगर छड़ी होता तो 10 साल पहले से दिल्ली में थे ना वो, क्यों नहीं महिलाओं को 1000 रुपये दिए, क्यों नहीं ग्रंथियों को दिए, क्यों नहीं पुजारियों को दिए, कहाँ थे, कहाँ सो रहे थे। अब जब चादर लगी फटने तो खरात लगी बटने, जब जाने की बारी आई तो ग्रंथी भी नज़र आने लगा, पुजारी भी नज़र आने लगा और फिर महिलाएं भी नज़र आने लगा, बुजुर्ग भी नज़र आना। 10 साल से तुम्हारी सरकार दिल्ली में थी, तुमने बुजुर्गों को पेंशन क्यों रोक रखे थे, महिलाओं के पेंशन क्यों रोक रखे थे, क्यों नहीं राशन कार्ड बनने दिए, क्यों नहीं सड़क बनाए, क्यों नहीं तुमने पानी की व्यवस्था सही करी। तो ये सब सारी चीज़ दिल्ली की जनता ने देखी है, परेशान हो गया। अब हर तरफ जाइए, कॉलोनी में जाइए, झुग्गी में जाइए, हर आदमी पानी खरीद के पीता है। क्यों भाई? तुमने कहे स्वच्छ पानी देंगे, कहाँ कहाँ चली गई स्वच्छ पानी? खरीद के पीता है लोग। तुमने कहे हम महिलाओं को फ्री में बस देंगे, बसें नहीं है, वो भी 1700 बसें जो चल रही है वो केंद्र की बसें चल रही है। फिर दिल्ली की जनता तुम पे कैसे भरोसा करेगा? कि 5 साल हमें दिया जाए, सड़कें अच्छी करेंगे, यमुना साफ करेंगे और साफ पानी पिलाएंगे। 5 साल और मांग रहे हैं आपसे, देंगे उनको? उन्होंने 2020 में कहे थे कि 5 साल का दे दो वक्त, 2025 में हम जमुना साफ कर देंगे। केंद्र ने 8500 करोड़ और दिया इनको, वो भी पैसे खा गए और खाने के बाद फिर ठिकरा फोड़ रहे हैं। कहाँ गई जमुना साफ? जब कहे जमुना साफ करने के लिए तो बीजेपी के अध्यक्ष नहाने चला गया, केजरीवाल गायब हो गए। क्या दिल्ली की जनता नहीं देखी है ये सब बातें? कब तक बलगाओगे? एक न एक दिन राज्य खुलेगा। आप कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो कांग्रेस भी तो फ्री बांट रही है, तो उस जनता उसको क्यों नहीं लेकर के आएगी? कांग्रेस है कहाँ? 3 महीना कांग्रेस खत्म है, देश से ही खत्म है तो दिल्ली में क्या। जब कांग्रेस के पास अगर कुछ होता तो अपना वोट कांग्रेस का जो था वो सब ट्रांसफर करता इनको। किसने करा था? जब 7 सीटें मिली थी पहली बार चुनाव में और 28 मिला था केजरीवाल को, तो उसको समर्थन देने वाला कौन था? कांग्रेस ने ही दिया था। यानी कि तू मेरा वोट भी लिया और जो बची खुची है वो भी ले ले। आज राहुल गांधी गिड़गिड़ा रहे हैं जनता से, दिल्ली में अपनी जमीन खोज रहे हैं, नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ अगर है तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा कंटेस्ट में था और रहेगा और अब की बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनने जा रही है। क्या बेहतर कर देगी भारतीय जनता पार्टी आएगी तो? सबसे पहले जितने भी इन्होंने करप्शन किया है उसको वसूल करेगा और स्वच्छ
तरीके से जितने भी योजनाएं हैं उसको चलाने की काम करेगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगा, क्योंकि उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में 300 करोड़ का गबन किया है, शराब में 100 करोड़ का गबन किया है, शिक्षा में गबन किया है। ये सब योजनाएं तो अगर तुमने कहा ठीक है तो ठीक है, हम भी उसका समर्थन करते हैं, लेकिन अगर तुमने शराब के ठेका दिया तो उसमें पिंक कहाँ से आ गई भाई? महिलाओं के लिए क्यों? तुम दिल्ली के महिलाओं को शराबी बनाओगे? नहीं तो बोल रहे हैं कि फ्री वो भी बांट रहे हैं, फ्री वो भी बांट रहे हैं, फ्री तीनों बांटने में लगे हैं। बीजेपी भी देखा है इसकी मार्केट में आगे लेकर के। तो मैंने कहा ना आपको, फ्री बांटने वाले तो बहुत है, लेकिन देने वाले की कितनी औकात है वो तो दिल्ली की जनता देखेगी ना। केजरीवाल पे लोग भरोसा भी तो करते हैं कि पहले से बस फ्री करवा ही रखा था, बिजली फ्री करवा रखा था, पानी था, तो ये भी फ्री दे ही देगा। उम्मीद में जनता जाएगी साथ में। फ्री तो किया हमने, बस में महिलाओं को फ्री कर दिया। आप देखिए बस की क्या व्यवस्था है, टूटी फूटी बसें हैं, उनके तनख्वाह नहीं मिल रहा है, मार्शल को नियुक्त करे और उनको भगा दिए। जल बोर्ड में उन्होंने जल बोर्ड में गमन करे, जल बोर्ड में फ्री देने की बात करी, जल बोर्ड घाटे में चली गई। घाटे में जो शीला दीक्षित ने मुनाफे में दे के गई थे वो उन्होंने घाटे में कर दिया। अब शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा मंत्री जो शिक्षा का रीड होता है वो शिक्षा मंत्री तिहाड़ जेल से होके आया है, स्वास्थ्य मंत्री इनके जेल से हो गया, खुद मुख्यमंत्री जेल के हैं और आज भी कानूनी तौर पर में वो मुख्यमंत्री नहीं है। इसलिए दिल्ली की जनता ने भरोसा मोदी जी के विजन पे, मोदी जी के योजना पे, अब मोदी जी के गारंटी पर भरोसा करेगी और अब के बार बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। बोल रहे हैं कि आप लोगों के पास ना नेता है, ना नियम है, ना नीति है, किसके बलबूते चुनाव लड़ रहे हो आप लोग? कौन सी नेता? काहे की नेता? केजरीवाल अपने सीएम मानते हैं, और अगर वो जीत भी गए ना तो सीएम नहीं बन सकते, क्योंकि उन्हें कोर्ट छोड़ा नहीं है, जमानत पर है, कभी भी पकड़ के उनको अंदर कर देगा और तलवार लटक रही है। ये सब भूल जाएं। अरे ऐसे सीएम किस काम के जो इतिहास में लिखा जाएगा, जो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर तिहाड़ जेल चला गया लेकिन त्यागपत्र। अरे तुमसे बड़ा तो मूर्ख लालू प्रसाद था, कम पढ़ा लिखा था, लेकिन वो भी जब जेल जाने लगा तो अपनी पत्नी को बना के गया। हेमंत भी वो था, शिबू सोरेन के बेटा हेमंत सोरेन, उसको वो भी जब जाने लगा तो किसी को सौंप के गया। पर तुम तो निर्लज्ज हो, क्या कहूँ, किस मुंह से कहूँ? तुमने नैतिकता को पतन कर दिया कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल चला गया और 170 दिन जेल में रहने के बावजूद सरकार चलाता रहा। और जब कोर्ट कहा तुम सेक्रेटरी नहीं जाओगे, किसी फाइल पे साइन नहीं करोगे, तब आर्त होकर के उसने आतिशी को बनाया। तो ये सब दिल्ली की जनता देख रही है। नहीं, एक सवाल बनता है, बोलते कि वोट खरीद रहे हैं, परवेज सिंह वर्मा पे आरोप लगाते हैं, बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि ये लोग वोट खरीदने का काम कर रहे हैं दिल्ली में। जब तुमने पहले बार जीते थे तो क्या कहे थे? ये फ्री हो, बस वो खरीदना नहीं था, वो भी तो खरीदना था। अगर साहिब सिंह वर्मा के पिताजी स्वाभिमान के तहत 2000 जब भूकंप आया था गुजरात में, 2000 मकान बनाकर गरीबों को दिया था, तो उस योजना के तहत अगर किसी को गरीब को अगर वो दिया है पैसे तो उस पर तुम आ चल जाओगे क्या? उस टाइम उसको प्रत्याशी था? प्रत्याशी नहीं था उस टाइम। प्रत्याशी ने उंगली उठाना बिल्कुल गलत है। पहले अपने गिरबान में केजरीवाल झांक ले, फिर दूसरे पर आरोप लगाए। 2-4 पॉइंट बताइए जो बीजेपी आएगी तो सबसे पहले वही काम करेगी, क्योंकि लग रहा है कि यदि बन भी जाए सरकार ना बने, जनता रिकॉर्ड में रहेगी तो जान। पहले कैबिनेट में पास करेगा कि महिलाओं को 2500 रुपया कैसे दिया जाएगा और तुरंत दिया जाएगा। नहीं, पहले कैबिनेट में पास करेंगे, दूसरे पानी की बेहतर व्यवस्था के लिए काम करेंगे, उसके बाद डीटीसी बसें खरीद करके दिल्ली की यातायात को सुदृढ़ बनाएंगे, उसके बाद जो जितने मार्शल गए थे, जितने मार्शल को नियुक्त किया था उस मार्शल को भी नियुक्ति करेंगे। हर तरह से दिल्ली में बीजेपी के जो विजन है, बीजेपी की जो योजना है, उस पर दिल्ली की जनता को भरोसा है कि आपके बार तभी तो आप जहाँ जाइए अब बयार बह रहा है। देखिए, भरोसा नहीं है बीजेपी पे। बीजेपी आएगी भैया? हमें बिल्कुल नहीं है सर भरोसा। केजरीवाल ने जो बोला वो करके दिखाया, बीजेपी ने सिर्फ देश को डुबाया है, समझ गए? नहीं पूछा तो पुरानी दिल्ली के अंदर भैया देखा ना, बिना करप्शन के कौन सी ऐसे काम करा है? एक काम का बताओ आप, एक काम बता दो जिसमें नहीं वैसे नहीं, इन्होंने कहा कि जो वादा किया वो पूरा किया, तो 5 वादा बताइए। क्या किया? आज तक राजनीति के इतिहास में एक ही नेता है जिनने जो बोला वो करके दिखाया। सबसे पहले बोला था जन लोकपाल बिल लाएंगे, क्या जन लोकपाल बिल पास करा उसने? पूछो क्या बोला, क्या करके दिखाया, बताओ एक बार। हाँ वही तो मैंने कहा कि जो केजरीवाल ने बोला है वो पूरा किया है। क्या बोला, क्या किया, बताओ तो। आप ड्रिंक करे वो थोड़े से दूर हो जाओ। जन लोकपाल बिल पे कह रहे थे कि नहीं पास किया, हाँ चर्चा का आरोप। हाँ,
क्या आपने कहा ना कि जो केजरीवाल बोला ऐसे किया है, इन्होंने कहा कि जन लोकपाल बिल पे वो बोला था कि वो आप बिल पास कराएंगे, नहीं कराया। नहीं करवाया, केंद्र ने करने दिया कुछ? बताओ। अच्छा, शराब नीति पास करने के लिए केंद्र ने पास कर दी थी, वो कैसे हो गई थी? उसके बाद पंजाब में 1000 बोले थे, उसका क्या हुआ? पंजाब में तो आपकी पंजाब में दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली की बात कर रहे हैं, बताओ, हाँ बताओ, दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली में मैं कह तो रहा हूँ आपको, क्या नहीं करके क्या दिखाया। किया है? क्या करा है, ये एक तो बताओगे आप। फ्री की रेवड़ी छोड़ के। अब तो बीजेपी भी उतर आई, सर, बीजेपी मैंने फ्री की आपसे रेवड़ी 10 साल की बातें करते हैं ना, अभी तो बीजेपी आई नहीं है, अभी तो बीजेपी आई नहीं है। सांसद तो बीजेपी के हैं। मेरी बात तो सुनो। आप सुन लो, आप अब इन्होंने कहे, अरे एक मिनट, इन्होंने सुनो भाई साहब, आप कहे जो फ्री पानी कहे ना, उन्हें जो कहा था फ्री पानी, अब फ्री या फ्री बिजली, तो आप बताओ कि 200 यूनिट तक फ्री करा था और 200 से 1 यूनिट फालतू आएगा तो पूरे के पैसे देने पड़ेंगे, ये कौन सी तुक है भाई? दूसरी नंबर, उन्होंने कहा फ्री बस, अगर फ्री बस करे आपने तो फिर आज बस के कर्मचारियों को तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे हो? वो पैसे गए कहाँ? उसका जवाब कौन देगा? आप ही दोगे ना, केजरीवाल ही देगा ना। नहीं बैठते हैं, अरे ये बात गलत है, ये गलत है, कोई बात नहीं, ये गलत है, ये तो उनको नुकसान करके फायदा दे रहे हो तो इस चीज को तो नहीं माना जाएगा ना, उसको सक्सेस तो नहीं माना जाएगा। आपने शिक्षा फ्री दिए, क्लासरूम घोटाले करे, स्वास्थ्य में आपने दवाई घोटाले करे, अब फिर कह रहे हो फ्री दे रहे हैं, कौन से फ्री दे रहे हो?